माय डियर फ्रेंड्स, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर सही हो तो जीवन बना देते हैं और अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक का, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। बच्चों पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों वो कंसेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस होता है और उसके डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़े थे राइट हैंड थंब रूल। ठीक राइट हैंड थंब रूल जैसा ही एक और रूल है जिसको मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल कहते हैं और इस मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो मैक्सवेल स्क्रू रूल कहता है, कॉर्कस्क्रू रूल कहता है, इफ वी कंसीडर ड्राइविंग द कॉर्कस्क्रू इनटू द डायरेक्शन ऑफ करंट then the direction of magnetic field will be same as the rotation of the corkscrew। अगर मैं कंसीडर करूं जो कॉर्कस्क्रू को मैं करंट के डायरेक्शन में अगर ड्राइव करूं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मान लिया जाए करंट नीचे की ओर है और इस कॉर्कस्क्रू को ऐसे रोटेट करूं ताकि ये नीचे की ओर मूव करे तो इसके टॉप का जो रोटेशन होगा बच्चों वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे ड्राइव करने के लिए रोटेट करूं तो मुझे समझ आता है इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे रोटेट करना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पे हम लोग कंपास का जो ये कंपास क्या होता है तो कंपास एक स्मॉल मैग्नेटिक निडल होता है जो पिवोटेड होता है सेंटर पर। कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेटिक निडल व्हिच इज पिवोटेड एट द सेंटर और जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं। खास बात यह है कंपास को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्मॉल मैग्नेटिक निडल है जो सेंटर पे पिवोटेड है और ये पिवोटेड पॉइंट के क्रॉस फ्रीली रोटेट कर सकता है। और यहाँ पे जो रेड आपको दिख रहा है, रेड नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आपको ब्लू दिखता है जो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेट की बाहर बात करें तो मैग्नेट के बाहर बच्चों नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। मैग्नेट की बाहर की बात करें आउटसाइड द मैग्नेट बच्चों, आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और ये मूव करता हुआ साउथ पोल की ओर जाता है इस तरह से। और मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ, नेक्स्ट बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर। अब यहाँ पे क्या है आपको डिफरेंट कंपोनेंट को जानने की आवश्यकता है जी कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो हो गया बच्चों, ये आप लिख सकते हैं ये टेस्ला में आपको आंसर देगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। अब इसके लिए आवश्यक है आपको आई पता होना चाहिए, कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा म्यू का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तीसरा इस कंडक्टर से डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों आप मेंशन कर सकते हैं आई क्या है, आई इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट, आई इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अगर आर की बात करें, आर का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ
points from the conductor अब किस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? तो इस कंडक्टर से सर्टेन डिस्टेंस, जैसे मान लिया जाए ये सर्टेन डिस्टेंस आप कंसीडर करेंगे, मान लिया जाए इस पॉइंट पे मुझे निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये r रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद म्यू की बात करें, म्यू क्या होता है? तो आप म्यू का वैल्यू लिखेंगे बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आप म्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आई आपको पता होगा, आर का वैल्यू पुट करेंगे, फिर मैग्नेटिक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं कंडक्टर से सब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कंप्यूट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करेंट ऑफ 6 एम्पियर। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आपको इस कंडक्टर से 9 मीटर के डिस्टेंस पे, इस कंडक्टर से 9 मीटर के डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे मान लिया जाए 9 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको निकालना है। आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो आई का वैल्यू आप देख सकते हैं 6 एम्पियर है। डिस्टेंस आर का वैल्यू क्या होगा? तो आर का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। अब आवश्यक है इस 9 सेंटीमीटर को हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 0.09 मीटर। म्यू का वैल्यू मुझे पता है, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू बाई 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर। इस वैल्यू को रिप्लेस करें बच्चों, म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई का वैल्यू 6 हो जाएगा और आर का वैल्यू 0.09। यहाँ पे पाई से पाई को क्रॉस करेंगे, 2 से इस 4 को क्रॉस करेंगे, 2 सा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.09। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.09। बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर यहाँ से आप वैल्यू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, What kind of magnetic field is produced due to a current carrying circular loop? किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? तो अगर एक वायर का सर्कुलर लूप बना लिया जाए तो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर लूप मैंने लिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बैटरी और की कनेक्टेड है। करंट का डायरेक्शन मैं बात करूँ तो करंट का डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसे मूव कर रहा है। अब ये जितना भी सर्कुलर लूप है ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट का बना होगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट ऑफ वायर का। अब ये एक छोटे फ्रैगमेंट ऑफ वायर की बात करें तो वो स्ट्रेट करंट कंडक्टर जैसा काम करेगा। अगर मैं कंसीडर कर लूँ यहाँ पे छोटा सा फ्रैगमेंट, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों, ये कंसेंट्रिक सर्किल प्रोड्यूस होगा। फिर यहाँ पे छोटा सा फ्रैगमेंट मैं कंसीडर कर लूँ, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे भी बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्किल। यहाँ पे मैं छोटा सा फ्रैगमेंट कंसीडर कर लूँ, इसके कारण भी बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्किल। अब सारे पॉइंट्स के, सारे फ्रैगमेंट्स के कारण कंसेंट्रिक सर्किल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब कंसेंट्रिक सर्किल का सर्कमफेरेंस मिल करके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और सेंटर का ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होता है। सेंटर पे कैसा प्रोड्यूस होगा?
स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किसी सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा प्रोड्यूस होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप विल बी स्ट्रेट लाइन बट एट द सेंटर, सेंटर पे होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पहलू ये आता है, जो अगर सेंटर पे स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगा तो कौन नॉर्थ होगा कौन साउथ होगा। तो बच्चों लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक डिस्क मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसका एक फेस, एक सामने वाला फेस है, एक बैक साइड है। तो सामने वाला एक पोल होता है और अपोजिट वाला दूसरा पोल होता है। अब ये पोल कैसे फाइंड करें, कौन सा फेस नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। इसके लिए बच्चों हम लोगों के पास है क्लॉक फेस रूल, हम लोगों के पास है क्लॉक फेस रूल। आप देख सकते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉक फेस रूल का। चलिए देख लेते हैं। क्लॉक फेस रूल की बात करें तो ये कहता है कि अगर इस तरह का बहुत सारा कॉइल हम लोग ले लें तो यह एक सोलेनॉइड बन जाता है। कॉइल बहुत सारा ले लें तो ये सोलेनॉइड बन जाता है। अब इस साइड से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे करंट मूव करता हुआ या तो क्लॉकवाइज दिख सकता है या एंटी क्लॉकवाइज दिख सकता है। अगर मैं यहाँ से विजुअलाइज करूँ करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो ये वाला एंड नॉर्थ होगा, अपोजिट वाला साउथ होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखा, जिधर से आप देख पा रहे हैं उधर का एंड अगर आपको दिखा जो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो वाला एंड नॉर्थ होगा। और अगर किसी एंड से विजुअलाइज कर रहे हैं उस एंड पे करंट का मूवमेंट आपको क्लॉकवाइज दिखता है, then that end will be south pole and opposite end will be north pole। करेक्ट। तो इस तरह से किसी भी कलेक्शन ऑफ लूप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता किया जाता है। तो लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर, कैसा यूनिफॉर्म, कैसे फाइंड करेंगे, फेस क्लॉक रूल से फाइंड करेंगे या क्लॉक फेस रूल कहिए, कैसे। तो आप क्या करना है, आप एक एंड से लूप को विजुअलाइज करेंगे। अगर करंट मूव करता हुआ आपको क्लॉकवाइज दिख गया तो ये वाला साउथ होगा, अपोजिट वाला नॉर्थ होगा। और करंट मूव करता हुआ अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए तो सामने वाला नॉर्थ होगा, अपोजिट वाला साउथ होगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।